अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल भी है। अब कई ज़्यादा लोगों को ये फार्मूला यूज़ करने का तरीका ही नहीं आता। अब ये फार्मूला क्या है, अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है, अगर ये हो तो ये हो, ठीक है, ये कंडीशनल फार्मूला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, तब ही आपको इस फार्मूला की समझ आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस फार्मूला को समझाने के लिए 3 एग्जांपल्स ले रखी हैं, ठीक है। 1 एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल ये है कि हम यहाँ सेल के ऊपर ही फार्मूला लगाएंगे, फिर एज के ऊपर और फिर मार्क्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सेल्स के ऊपर। ये एम्प्लॉयज़ नेम या स्टूडेंट्स नेम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन कि अगर भाई इस एम्प्लॉय की सेल 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 के इक्वल है तो ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है। अगर इस बंदे की सेल 50,000 से नीचे है, ठीक है, तो ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कैसे कंडीशन लगाएंगे अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम सबसे पहले फार्मूला स्टार्ट करेंगे इज इक्वल इफ़, और फार्मूला स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन का साइन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट की जगह यहाँ पे हम रेंज देंगे, ठीक है। अब हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली। हम चाह रहे हैं कि ये सेल ग्रेटर देन और इज इक्वल, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि ये जो रेंज है, ठीक है, इसमें वैल्यू 50,000 के इक्वल हो या 50,000 से ज़्यादा हो तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा के दे परफेक्ट, और अगर 50,000 से कम हो तो वो हमें प्रिंट करवा के दे नॉट परफेक्ट। तो यहाँ पे अब हमने ये लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, इस तरह से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू देंगे, ठीक है। यानी कि देखो ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, अगर इसकी सेल 50,000 से ज़्यादा है तो ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट है, और ये जो है यहाँ पे फॉल्स वैल्यू ये कौन सी है कि अगर भाई ये जो बंदा है इसने सेल 50,000 से कम की है तो ये बंदा हमारे लिए नॉट परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू जो है वो हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट, और फिर से इन्वर्टेड कोमास की मदद से हम क्लोज करेंगे। और फिर यहाँ पे ये देखें जब हमारी ये वाली ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे एंड पे हम एक कोमा लगाएंगे। फिर से हम यहाँ पे कोमा का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे फॉल्स वैल्यू देंगे, ठीक है। फॉल्स वैल्यू भी हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। फिर से यहाँ इन्वर्टेड कोमा ओपन, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट परफेक्ट, और फिर से हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर से हम इसे करेंगे एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस बंदे की सेल 50,000 के इक्वल है, ठीक है, ये बंदा यहाँ पे परफेक्ट है। अब अगर इसे मैं पकड़ के इस तरह से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, यानी कि सारा फार्मूला नीचे कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे हम कॉलम की विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अब देखें यहाँ पे इसकी सेल 50,000 से नीचे है, ये हमारे लिए नॉट परफेक्ट है। इसकी सेल भी 50,000 से नीचे है, ये भी नॉट परफेक्ट है। अगर आपने फिर से फार्मूला देखना हो, यहाँ सेल के ऊपर आएँ, ठीक है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे F2 प्रेस करें, ठीक है, यहाँ पे आपका फार्मूला ओपन हो जाएगा। इसको मैं दोबारा समझा दूँ, इफ़, ठीक है, अगर ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है ये रेंज इक्वल हो या ग्रेटर देन हो 50,000 से तो वो हमें प्रिंट करवाएगा परफेक्ट, और अगर ये जो रेंज है इसमें जो भी वैल्यू है वो 50,000 से नीचे हो तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाएगा नॉट परफेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप इस फार्मूले को समझ सकते हैं। अब अगर फिर भी आपको फार्मूला एडिटेबल करना है या आपको देखना है फार्मूला क्या है तो किसी भी सेल को सिलेक्ट रखें और ऊपर ये फार्मूला बार में आप देख सकते हैं कि फार्मूला क्या टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें हम एज के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, यानी कि एज के ऊपर इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू इफ़, यानी कि फार्मूला स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम देंगे लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, यहाँ पे हम रेंज एक लेंगे, यानी कि रेंज कौन से लेंगे, ये वाली रेंज, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि अगर इस रेंज में जो भी डिजिट है वो है या तो ग्रेटर देन, ठीक है, या इज इक्वल, इज इक्वल 18 के हो, ठीक है। ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है इसमें जो भी डिजिट हो वो ग्रेटर देन या इज इक्वल 18 के हो तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाएगा येस, और अगर 18 से नीचे हो तो वो हमें प्रिंट करवाएगा नो, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू देंगे। ट्रू वैल्यू कौन सी है, येस,
ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे यस, ठीक है, फिर से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे और अब यहाँ पे हम फॉल्स वैल्यू देंगे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे नो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब देखें इस बंदे की एज, यानी कि यहाँ पे जो एज लिखे है वो लिखे है 19, तो इसीलिए इसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया यस, क्योंकि हमने कहा था कि भाई 18 के इक्वल होनी चाहिए एज या 18 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी यस आएगा, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आएगा नो। अभी मैं यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और फार्मूला को नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे 18 से नीचे है, ठीक है, 18 से एज नीचे है, यहाँ आप कह लें डिजिट, ठीक है, 18 से नीचे है, तो यहाँ पे नो आ गया है। यहाँ पे भी देखिए आप जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वो 18 से नीचे है, तो यहाँ पे भी नो आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप ये फार्मूला को काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई हम रिज़ल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर भाई कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स 33 के इक्वल हैं या 33 से ज़्यादा हैं तो वो बंदा है पास, ठीक है। अगर उसके 33 से कम है तो वो बंदा फेल होगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कंडीशन फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इफ़ फार्मूला लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वाली रेंज, ठीक है, ग्रेटर देन या इज इक्वल 33 के हो, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाएगा पास। अब यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमास, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और हम कहेंगे कि भाई अगर ये बंदा 33 से नीचे मार्क्स लेने वाला है तो इसको यहाँ पे फेल कर दो, ठीक है। तो फिर से इन्वर्टेड कॉमास में हम यहाँ पे लिखेंगे फेल और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ दोबारा मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि भाई ये जो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है ये ग्रेटर देन या इज इक्वल हो 33 के, तो वो हमें प्रिंट करवाएगा पास। अगर इससे नीचे हो तो वो यहाँ पे फेल करवा देगा। अब मैं कर देता हूँ एंटर। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया पास, क्यों? क्योंकि ये 33 के इक्वल है। यहाँ पे देखें तो हम बता रहे हैं कि इस रेंज में जो भी नंबर है वो अगर हो ग्रेटर देन 33 या इज इक्वल 33 तो वो करवाएगा पास, वरना वो फेल करवाएगा। तो अभी यहाँ से पकड़ के मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि जो सारा फार्मूला है वो नीचे कॉपी हो जाए। अब देखें यहाँ मेरे पास जो डिजिट है वो 33 से नीचे है, इसका मतलब ये बंदा फेल है। ये भी बंदा 33 से नीचे है, इसका मतलब ये भी बंदा फेल है। तो आप इस तरह से कंडीशनल फार्मूला को यानी कि इफ़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी सवाल आपके जहन में है, कोई भी क्वेरी आपके जहन में है, वो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको लाजमन उसका आंसर दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।